Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is xerography. Xerography means photocopier और ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है और उसकी वजह से जो है जो हम उस चार्ज रेस्ट पर जो चार्ज को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं बोर्ड पे जाऊंगा, फिर वहाँ से हम टॉपिक को रीड भी करेंगे। तो हमारे पास देखें, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन स्टैटिक होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो मीन चार्ज और इलेक्ट्रो मीन चार्ज। So study of the charge at rest. Study of charge at rest. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या रोल है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके साथ ही हम इस तरह से भी कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास सिलेंडर है, अब देखें कि यहाँ पर ये इसका फ्रंट फेस है, ठीक है, और इसको जो है मज़ीद इससे अच्छी डायग्राम में से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास सिलेंडर की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, 2 लेयर्स हैं, एक अपर लेयर है, एक लोअर लेयर है, ठीक है, और यहाँ पर 2 रूलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, हीट रोलर्स हैं जो कि पेज को गर्म करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो, और यहाँ पर अगर मैं इसको पेंट कर देता हूँ, लाइक दिस, तो मेरे पास ये एक सिलेंडर बन गया है। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पर लगा देते हैं कार्बन का टोनर, ठीक है, ये ब्लैक कार्बन होता है, तो कार्बन टोनर डबल एन होगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी चीज़ ये है कि फोटोकॉपियर, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ज़ेरोग्राफी की, तो ज़ेरोग्राफी तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। ज़ेरो मीन हमारे पास जो है ड्राई, ज़ेरो मीन ड्राई, और ग्राफी मीन राइटिंग। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो ज़ेरोग्राफी की हम डेफिनेशन लिखेंगे,
ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा नाम देंगे फोटोकॉपियर मशीन का, फोटोकॉपियर मशीन। तो द प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग, ठीक है, into from one page to another page, one page to another page is called xerography। ठीक है। तो आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है। इस जेरोग्राफी फोटोकॉपियर में बेसिकली एक सिलेंडर होता है जो उसका ड्रम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये हीट रोलर्स हैं, हीट रोलर्स। यहाँ से एक पेज जो है, हमने एक पेज जो है खुद से इंटर करना है, जो ब्लैंक पेज है। ये कौन सा पेज है? ब्लैंक पेज। एक पेज यहाँ पे ऊपर रखते हैं, अगर आपको फोटोकॉपी कभी कराने गए हों तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। ये पेज ऊपर पड़ा होता है, वाइट जो है वो, सॉरी, ट्रांसपेरेंट गिलास के ऊपर। तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट का काम क्या है, यहाँ से ये जो इमेज है, ये इमेज इसके ऊपर पड़ जाए, लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, यहाँ से यहाँ वापस बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें से एक लाइट भी फॉल करती है। तो इस ड्रम की टू सरफेसेस हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। तो जो अपर सरफेस है वो है हमारे पास सिलीनियम की, और जो लोअर सरफेस है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की। अब देखें कि अगर हमारे पास सिलीनियम जो है वो बेसिकली फोटो कंडक्टर है। क्या है? फोटो कंडक्टर। और एल्यूमिनियम जो है वो है कंडक्टर। अब कंडक्टर का काम क्या होता है? चार्ज को फ्लो कराना, चार्ज को गुजरने देना। और सिलीनियम जो फोटो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इट्स मीन कि उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्ट करेगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। होता ये है कि जब इसके ऊपर ये जो ब्लैक, डार्क और लाइट एरियाज हैं, लाइट एरियाज वो हैं जो लाइंस के बिटवीन हैं, दीज आर द लाइट एरियाज। तो इसी तरह डार्क एरियाज कौन से हैं? जिस जो लिखा हुआ है, तो वो जो राइटिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर, ये शायद ये ऐसे आप मुझे बताएं कि जो राइटिंग है वो ड्रम के ऊपर आ गई है, और जो लाइट एरियाज हैं वो भी आए हैं। लेकिन लाइट एरियाज क्या हैं? लाइट एरियाज की वजह से सिलीनियम क्या हो जाएगा? सिलीनियम कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो फोटो कंडक्टर है, और फोटो कंडक्टर की वजह से वो कंडक्टर बन जाएगा। एल्यूमिनियम से सिलीनियम की तरफ चार्ज फ्लो कर जाएगा, एल्यूमिनियम से सिलीनियम की तरफ चार्ज क्या कर देगा? फ्लो कर लो। जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा? लाइट एरियाज क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। लाइट एरियाज क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। लेकिन जो इंक थी, जो कि डार्क एरियाज हैं, वो स्टिल उनका चार्ज जो होगा वो यहाँ पर पड़ा रहेगा ड्रम की सरफेस पर, इन द फॉर्म ऑफ इंक। ठीक है।
तो वो मतलब इधर क्योंकि राइटिंग है, राइटिंग एक इमेज है और वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। क्योंकि वो डार्क एरियाज हैं, वो सिलीनियम इन डार्क एरियाज पर क्या है, इंसुलेटर है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने जो कार्बन टोनर है इसको, ये जो इंक है बेसिकली ये इंक है, और इसको हमने चार्ज दे देना है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस इंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो हमारे पास डार्क एरियाज हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, इस कार्बन टोनर की वजह से ये ड्रम रोटेट करेगा, तो जो है क्या कहते हैं, वो सारा का सारा इंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इंक की फॉर्म में ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जो है कैटाइन एनाइन को अट्रैक्ट कर देंगे। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो ये डार्क एरियाज भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। लेकिन हमने क्या करना है, वो न्यूट्रल तो होंगे लेकिन इन डार्क एरियाज की जगह कौन सी चीज स्टिक कर जाएगी, कार्बन इंक। वो इस ड्रम के ऊपर इंक की फॉर्म में स्टिक की होगी। तो हमने क्या करना है, इधर से एक पेज इन करना है और वो पेज क्या करेगा, यहाँ से इस ड्रम के ऊपर से घूम के आएगा। तो जहां जहां इंक लगी हुई होगी, स्टिक हुई होगी, वो इस पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो रोलर है, इस रोलर ने क्या करना है, इस इंक को, हीट रोलर्स जो हैं इंक को मेल्ट करेंगे। उसकी वजह से जो इंक होगी किसके ऊपर, पेज के ऊपर क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। तो पेज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा। क्लियर, मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट है। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी क्या है, ड्राई राइटिंग। ज़ेरो मीन ड्राई, ग्राफी मीन राइटिंग। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, चलें हम इसको बुक से भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। ये आपके पास बुक आ रही, यहां देखें, ये वो पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, डार्क कलर की एक लाइन लिखी हुई है, यहां से लैंप से लाइट गई है और कन्वेक्स लेंस की जगह की वजह से वो लाइट को एक पॉइंट पे फोकस किया, वो ड्रम पे आ गई है। ड्रम की टू सरफेसेस हैं, अपर और लोअर। अपर सिलीनियम, लोअर एल्यूमिनियम। सिलीनियम क्या है, फोटो कंडक्टर, और एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर टोनर लगा हुआ है। एक पेज हमने चाहे लेफ्ट साइड से इन करें, राइट साइड से चलें, उन्होंने यहाँ से इन किया है, वो पेज ऐसे घूमेगा और यहाँ पे आ जाएगा। हीट रोलर्स ने क्या करना है, ये जो इंक यहाँ पर स्टिक हो जाती है, वो क्यों स्टिक हो जाती है, कि ये जो लाइट ने पेज के ऊपर डार्क एरियाज और लाइट एरियाज थे, लाइट एरियाज कंडक्टर, सिलीनियम के ऊपर कंडक्टर होंगे, सिलीनियम कंडक्टर, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा। तो वहां से एल्यूमिनियम से सेलेनियम की तरफ चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो लाइट एरियाज तो न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन जो राइटिंग है वो स्टिल ड्रम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में मौजूद रहेगी। हमने यहाँ से कार्बन की इंक देनी है जो उन पॉजिटिव चार्ज को के साथ स्टिक हो जाएगी, हीट रोलर्स के साथ वो इंक मेल्ट हो जाएगी। हमने एक पेज इन करना है तो पेज के ऊपर वो इंक पेस्ट हो जाएगी और वो यहाँ पर प्रिंट फॉर्म में हो जाएगी। अब हम इसकी स्टडी करते, रीडिंग करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ेरोग्राफी, द कॉपीइंग प्रोसेस। ठीक है, वर्ड है कॉपीइंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ेरोग्राफी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ज़ेरोस एंड ग्राफोस मीन ड्राई राइटिंग। ठीक है, तो मैंने कहा था द प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, तो हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जो है ड्राई राइटिंग की जो को शिफ्ट कर, क्योंकि पेज के ऊपर भी जो लिखा हुआ है वो ड्राई है, उसको हम एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यह प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग, कॉपीइंग और जनरल वर्ड है। ठीक है,
तो वो ठीक है, आप बुक का वर्ड ही यूज कर लें। तो ड्राई राइटिंग, द हार्ट ऑफ द मशीन इज ड्रम विच इज एन एल्यूमिनियम सिलेंडर और coated with a layer of selenium. Aluminium is excellent conductor. On the other hand, selenium is an insulator in the dark and becomes conductor when exposed to light. So it is called photoconductor. As a result, if a positive charge is sprinkled over the selenium, it will remain there as long as in the dark. अगर हम पॉजिटिव चार्ज उस सिलेंडर सेलेनियम की सरफेस पे गिरा दें तो वो जब तक डार्क रहेगा तो वो चार्ज रहेगा, लेकिन अगर वो लाइट की फॉर्म में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर बन के उसको न्यूट्रल कर देगा। If the drum is exposed to light, the electrons from the aluminium pass through the conducting selenium or neutralize the positive charge. ठीक है जी। If the drum is exposed to an image of the document to be copied, the dark and the light areas of the document produce corresponding dark and light areas on the drum. तो जो डार्क एरियाज होंगे वो अपना पॉजिटिव चार्ज रिटेन करेंगे, लेकिन जो लाइट एरियाज होंगे वो कंडक्टिंग की शक्ल में अपना चार्ज क्या हो जाएंगे, लूज कर बैठेंगे। इन दिस वे पॉजिटिव चार्ज इमेज of the document remain on the selenium surface. The special dry black powder called toner is given a negative charge and spread over the drum. ठीक है, वो ड्रम टोनर से ब्लैक टोनर, जो टोनर होता है उसमें कार्बन इंक होती है, वो ड्राई इंक होती है, पाउडर जो होता है वो उसको, जो हमारे पास इमेज जिस डॉक्यूमेंट को हमने फोटोकॉपी करना है उसकी इमेज ड्रम के ऊपर आई थी, ठीक है, और राइटिंग ब्लैक कलर की थी। लेट सपोज इसी डॉक्यूमेंट को देखें तो ये ब्लैक राइटिंग है, ये ड्रम की सरफेस पे आ जाएगी तो इसको क्या चीज स्टिक कर जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या चीज इसको स्टिक कर जाएगी, इसके साथ चिपक जाएगी, कार्बन इंक, जो कि कहाँ पर मौजूद है, टोनर में मौजूद है। और वो क्यों स्टिक कर जाती है कि क्योंकि कार्बन इंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इसके साथ स्टिक कर जाएगी, एडहेसिव है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, रोलर यूज करना है जिसकी वजह से हीट रोलर्स वो इंक मेल्ट हो जाएगी। द टोनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर विथ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड। हीटेड pressure rollers then melt the toner into the paper, which is also given an excess positive charge to produce the permanent impression of the document. तो बात क्लियर हो गई है बेटा?